जोशो खरोश से लबरेज, ये सभी इन युवा साथियों की ऊर्जा, आपका प्यार, आपका स्नेह और आपका आदर सम्मान, और ये सभी हमारे गुरुजनों को इसी प्रकार से ऊर्जा दे रहा है। और इसी और ऊर्जा भी ऐसी दे रहा है कि वो नित्य नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, और अब वो नए नए क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक जो केवल शिक्षण के क्षेत्र में थे, अब वो शिक्षण के साथ साथ अब हमारे गुरुजन ने धीरे धीरे लेखन के क्षेत्र में भी पदार्पण कई कर चुके हैं और कई अब करने वाले हैं। शीघ्र ही इसके बारे में आपको सूचना दी जाएगी। तो सबसे जिस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं, तो सबसे पहले बैठे हुए विद्वानगण जितने भी हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन और माँ सर्दी में नमन है कि इन विद्वानों के सानिध्य में हम पढ़ रहे हैं। और ये जितने भी विद्वान हैं, जितनी मेहनत आप करते हैं उससे कहीं ज्यादा ये करके आते हैं। किन के लिए? आप लोगों के लिए। उसी मेहनत में एक सराहनीय कार्य जो है वो जसकरण जी ने किया है। और जसकरण जी की जो भी किताब समाज शास्त्र की आ रही है, उम्मीद करते हैं कि वो किताब आपके लिए एक सफलता का मार्गदर्शक बने और उसको आप जितनी बार हो सकें उतनी बार रिवीजन करें। क्योंकि आप तो उस किताब को रिवीजन करने के लिए एक रात में उसका रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो इस कार्यक्रम के लिए या इस कार्य के लिए जो मेहनत करी है वो आप लोगों के लिए है, ताकि आप लोग जीवन में सफल हो सकें। ठीक है ना? तो सभी बच्चों का और सभी बहनों का, सभी बेटियों का, सभी बच्चों का, सभी प्यारे दोस्तों का यूं कहें कि आप सबका ये आशीर्वाद है, आप सबका प्यार है ना, कि ये सराहनीय कार्य वो आपके लिए कर सकें। तो आप सब लोगों की दुआएं हैं, बिना दुआओं के कोई भी व्यक्ति जो है वो काम नहीं कर पाता है। किसी न किसी की कहीं न कहीं दुआ जरूर लगती है ताकि हम अपना काम आगे कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए समाज शास्त्र जैसे विषय, हालांकि मुझे कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर समाज शास्त्र तो जसकरण जेड़ी घोटाई है कि हमारे कई नंबर नहीं काटे, और मैं उनको हर बार ये इसके लिए उनको एक तरह से थोड़ा सा सचेत करता हूँ। वो इसलिए सचेत करता हूँ कि समाज शास्त्र के अंदर जितनी इजी लगती है उतनी समाज शास्त्र के अंदर मार्किंग टफ होती है। मैं इसको बिल्कुल एकदम परफेक्टली कह रहा हूँ, आपको एकदम दावे के साथ कह रहा हूँ। जितनी इजी आपको यहाँ लगती है ना, आप ये सोच रहे हैं कि ना ये हो जाएगी, उतनी इजी है नहीं। तो आप समाज शास्त्र की इस किताब के माध्यम से, इससे पहले सर से आप पढ़ चुके हैं, पूरी समाज शास्त्र हो चुकी है, और इसी का एक तरह से कह सकते हैं सार, या वो बातें जो आपके नोट्स में नहीं लिखी हुई हैं, इनसे भी इतर कुछ नई बातें, पुराने सवाल और संभावित सवालों को संकलित करते हुए जो सर ने ये किताब आपके लिए यहाँ पर निकाली है, जिसका आज विमोचन करने जा रहे हैं। तो आपके लिए संभवतः हम लोग ये कह सकते हैं कि आप जितना पहले समाज शास्त्र को पहले तैयार कर चुके हैं, इसको और बेहतर, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि इसको और तेज या धारदार बनाने के लिए आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अस्त्र और शस्त्र ये साबित होगी। तो इसके लिए मैं पुनः सर को बधाई देता हूं, और आप लोगों को इसके लिए बधाई देता हूं कि संस्कृत विभाग की जो परीक्षा है जस्ट आने वाली ना दिसंबर में, उससे पहले सर ने एकदम बढ़िया मौके पे चौका मारा है। वो इसलिए कि संस्कृत विभाग वाली परीक्षा में आपके इसका वेटेज भी लगभग आपके 19 सवालों का रहता है। तो 19 सवाल मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी किताब में से कुछ बाहर रहेंगे, क्योंकि सारे पुराने के पेपर इसमें शामिल है, उसका डिस्क्रिप्शन शामिल है, उसमें सब्जेक्टिव भी शायद इसमें शामिल किया हुआ है पोर्शन, है ना सर? तो यहाँ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों को मिलाते हुए सर ने यहाँ पर मुझे लगता है न मिल को पीछे छोड़ा, न बेंथम को, न सिज्विक को, न गांधी को, न डेकार्त को, किसी को पीछे नहीं छोड़ा होगा। हाँ, अरे आप सोचेंगे सर कहां से दर्शन वाले डेकार्त को ले आए हैं, वो बात नहीं है। तो सोशियोलॉजी के सभी पोर्शन आपके इससे कवर हो जाएंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा कि आपने जो काम किया है वो इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएगा। इसलिए क्योंकि हम लोग पढ़ाने के बाद में हो सकता है हमारे वीडियो कहाँ होंगे, आप लोग बड़े अफसर बन जाओगे, उसके बाद में हमको भूल जाओगे, लेकिन ये किताबें जो है वो हमारी स्थायी पूंजी होती है, जो हमें आज नहीं अपितु कई सालों, हो सकता है शताब्दियों तक जीवंत रखती हैं। आप लोग जरूर वहां पर पृष्ठ के ऊपर लिखे हुए नाम को पढ़ेंगे जसकरण जी के,
लिखी हुई किताब है, तो वो आप नहीं, आपके बेटे, आपके पोते तक इसको याद रखेंगे। अच्छा, कोई ना कोई तो था। मैं पर्सनली जसकरण जी को अप्रिशिएट करता हूं हमेशा। मैं जब भी, हालांकि कहते हैं कि किसी व्यक्ति की अच्छाई जो है उसके चेहरे पे नहीं करनी चाहिए, उसके सामने नहीं करनी चाहिए, पर मैं ये रियलाइज करता हूं कि जसकरण जी बाई नेचर जो है वो बहुत ही हम्बल है, बहुत ही विनम्र है, बहुत ही शांत प्रवृत्ति के हैं। और ऐसी प्रवृत्ति जब होती है तो रचना जो होगी वो वास्तव में बहुत ही विनम्र रचना होगी, बहुत ही बढ़िया रचना होगी, जिसका आप सभी भरपूर फायदा उठाएंगे, ऐसी मुझे आशा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक रचना हमारे सामने आए, एक ऐसी किताब हमारे सामने आए जिसको पढ़ने मात्र से हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। इससे ज्यादा हमको चाहिए क्या? इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? तो मैं पुनः जसकरण जी को बधाई दूंगा कि आज इन्होंने ये एक भगीरथी प्रयास किया है, और इस प्रयास के फलीभूत ये इतनी अच्छी रचना हमारे समक्ष आई है, हमारे बीच में आई है, और ये परिणाम इतने सर्वोत्कृष्ट लाएगी कि जसकरण जी को याद रखा जाएगा। अभी सुरेश जी ने कहा कि एक लेखक जो है वो अमर हो जाता है उस रचना से, जो रचना उसने प्रकाशित करवाई है, जो प्रकाशित की, और जिस रचना में उन्हें उसने अपनी जान झोंकी है। और आज जसकरण जी वास्तव में अमर हो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं पुनः बधाई देता हूं, बहुत ही अच्छा प्रयास, और आप लोगों के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगा, ऐसी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जसकरण जी सर को बहुत सारी बधाइयाँ कि इनकी पहली बुक सक्सेस पॉइंट में, अपने सक्सेस पॉइंट का पब्लिकेशन यहीं से अपन रिलीज कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ जसकरण जी सर आगे और भी बहुत सारी बुक्स लॉन्च करें, और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि सर ऐसा ही गुटका एक इकोनॉमिक्स का भी निकालें, और उसके बाद में दर्शन शास्त्र का भी, समाज शास्त्र का तो निकाल चुके हैं, पॉलिटी, लोक प्रशासन, ऐसा कोशिश की जा रही है। तो हो सकता है 3 या 4 महीने में आपको ऐसे 3-4 चीज बुक्स और मिलने को, दिखने को मिल जाए। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन। संस्थान के मार्गदर्शक आदरणीय गणपत सिंह जी राजपुरोहित सर, संस्थान के निर्देशक युवराज सिंह जी राजपुरोहित सर, और समस्त शिक्षक साथी प्रशांत जी, भगवान जी, और सुरेश जी, दशरथ जी दर्शन शास्त्र के, और समस्त नॉन टीचिंग स्टाफ, और समस्त प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज समाज शास्त्र की पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम है। मैं पहले तो आपको थोड़ा पृष्ठभूमि बताता हूं कि समाज शास्त्र की पुस्तक निकालने की प्रेरणा कहां से शुरू होती है। 2021 में जब पहली बार मैं सक्सेस पॉइंट संस्थान में आया, तो मैं, हालांकि उस समय किसी विषय का नहीं था, वैसे एक तरफ से देखे तो, क्योंकि मैं कुछ नहीं पढ़ाता था। तो अब बात शुरू युवराज जी से होती है कि वरिष्ठ अध्यापक का उस समय एक बैच लगा था, उसमें मैंने कहा था पॉलिटिकल साइंस। सर ने कहा नहीं नहीं, सर है हमारे यहाँ पढ़ाती है पॉलिटिकल साइंस। लोक प्रशासन, तो बोला नहीं, पॉलिटिकल जो पढ़ाते हैं वो लोक प्रशासन पढ़ाते हैं। तो फिर लास्ट में कहा एक विषय है समाज शास्त्र। मैंने कहा दे तो, कुछ नहीं मिल रहा है तो समाज शास्त्र तो मिल रहा है संकट के समय में। और उसके बाद में उस समय तक संस्थान में समाज शास्त्र गणपत जी सर पढ़ाते थे। हालांकि सर तो सब विषय से पढ़ा चुके, एक राजनीति बची है मेरे हिसाब से, बाकी सारे पढ़ाई हुए, इकोनॉमिक्स पढ़ाई, ज्योग्राफी पढ़ाई, हिस्ट्री पढ़ाई, और ये शैक्षणिक परिदृश्य भी पढ़ाया हुआ है मेरे हिसाब से, मैनेजमेंट सब। तो सर ने पहली बार मुझे कंटेंट दिया। मुझे अच्छे से याद है कि 2021 ये जनवरी फरवरी की बात होगी, मैं सर के घर पे ही गया था, मुझे इतनी सारी किताबें पकड़ाई, और उस समय पहली बार मैंने समाज शास्त्र पढ़ाया। तो अच्छी मेहनत अच्छी की, क्योंकि जब विषय अब खुद का कमजोर हो तो मेहनत तो और ज्यादा करनी पड़ती है। अब खुद का विषय थोड़ा स्ट्रांग होता है तो मेहनत कम करने की आवश्यकता होती है। तो लास्ट बार पढ़ाया, और कंटेंट जो अच्छा कंटेंट दिया था, लास्ट बार पेपर में लगभग 19-20 में से 17-18 सवाल तो एज इट आए थे अपने, और अच्छा रहा। सेकेंड बार, इस बार एसएसटी का सबसे बड़ा बैच, मेरे हिसाब से राजस्थान का ही सबसे बड़ा बैच होगा। एसएसटी का इतना बैच अभी इस समय किसी संस्थान में है नहीं। तो पुस्तक की प्रेरणा का आरंभ युवराज जी सर के द्वारा कार्य दिया गया, और गणपत जी सर
जिन्होंने सारा कंटेंट दिया, आज भी हर विषय की मार्गदर्शन, हर मामले में मार्गदर्शन दे रहे हैं। और उसके बाद भी सबसे बड़ी भूमिका पुस्तक लिखने की जिसका प्रोत्साहन है वो आप लोगों का है, क्योंकि विद्यार्थियों की बहुत उम्मीदें रहती है, मुझे पता है। कई बार विद्यार्थी पूछते हैं कि आपने पढ़ा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब कुछ नहीं आएगा, कोई मैंने पेपर तो पढ़ा नहीं है। और क्लास नोट्स में कोशिश तो बहुत करते हैं लिखवाई, लेकिन फिर ऑब्जेक्टिव की समस्या आती है ना, ऑब्जेक्टिव इतने सारे करवा पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरे की दिमाग में एक बात आई कि अपन व्यवस्थित रूप से किताबें निकाल लेते हैं। तो उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पार्ट तो जो क्लास में पढ़ेगा लगभग वो है, आप समझो कि 70 से 80%, 20% कंटेंट इसमें एक्स्ट्रा और डाला है। और दूसरी बात, 1000+ ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें है, जो सेकेंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड ऐसे अपने सोशियोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर में सेम टॉपिक से संबंधित जो सवाल है, ऐसे करके 1000+ क्वेश्चन इसमें है। और 5-6 पेपर जो सोशियोलॉजी के अपने पेपर आई हुई हैं वरिष्ठ अध्यापक में, वो भी सारा कंटेंट डाला। तो इस प्रकार पुस्तक लिखने की प्रेरणा मैंने कहा कि संस्थान से आरंभ होती है, विद्यार्थियों से होकर। और प्रयास, हालांकि मैं ये पुस्तक लिखने का काफी दिन से ही सोच रहा था, काम चल रहा था। मैंने आप लोगों को ज्यादा कभी जिक्र किया नहीं, मैंने कहा जब आएगी तब करेंगे। कई बार पहले जिक्र कर लेते हैं लेकिन वो काम कर नहीं पाते हैं, तो हमेशा मैसेज आते रहते हैं कि वो किताब कब आ रही है, कब आ रही है। तो इसलिए ज्यादा जिक्र नहीं किया। इस पुस्तक को लेखन में मेरे सिवाय एक व्यक्ति की और भूमिका है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, छोटे भाई अनुज विक्रम ने इसमें बहुत सपोर्ट किया, सहयोग किया। वो खुद समाज शास्त्र से ही है, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्जाम दिया, नेट जेआरएफ समाज शास्त्र से। तो मेरे लिए थोड़ा सा सुलभ हो गया, क्योंकि किताब लिखना, सोचना और उसको प्रकाशित करना, अब मुझे पता चला जब छोटी सी किताब लिखी है। बड़ी किताब लिखने में तो पता नहीं कितनी दिन रातें लगानी पड़ती है, एक छोटी सी पुस्तक के बारे में सोचना और उसको प्रकाशित करने में काफी उसमें परिश्रम की आवश्यकता होती है। जब मुझे ये काम किया तब पता चला। हालांकि इसके बाद में मैं प्लान तो करके बैठा हूँ, एग्जीक्यूट तो देखो कब होती है। एक पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी की किताब और एक ऑब्जेक्टिव। इसके बाद में हालांकि लंबी लिस्ट है, वो तो आएगी तभी बताएंगे आपको। सोच काफी रखा है कि लेखन में थोड़ा और प्रयास करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से ये समाज शास्त्र की पुस्तक जो प्रकाशित हुई, इसमें पूरा थ्योरी का भाग अच्छे से दे रखा है, और प्रत्येक टॉपिक के बाद में 100 से 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। जिन क्वेश्चनों में आवश्यकता है उसमें व्याख्या दे रखी है। वन लाइनर जिनमें आवश्यकता नहीं थी उसमें व्याख्या नहीं की है। आगे कंटेंट में अगर किसी चीज का एक्सप्लेनेशन कम है तो थोड़ा उसको ज्यादा बढ़ाया गया है। बाकी अन्य किताबों के बारे में आगे देखते हैं क्या होता है। समाज शास्त्र का अपना पाठ्यक्रम पूर्ण हो गया है, और टेस्ट जो 2 बाकी हैं वो अपन जल्दी 2 टेस्ट, बड़े टेस्ट ले लेंगे संपूर्ण पाठ्यक्रम के। और इसी के साथ मैं समस्त शिक्षक साथियों का आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग यहाँ पे आए, समस्त नॉन टीचिंग स्टाफ का जिन्होंने अच्छा इस विमोचन प्रोग्राम को ठीक से बनाया। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आप लोगों की रही कि आप बैठे हैं यहाँ पे दिल थाम के सुन रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। विशेष तौर पे भगवान जी का आभार प्रकट करूंगा कि इन्होंने प्रूफ रीडिंग में मेरी बहुत मदद की। मदद ऐसे की कि मैंने किताब रखी, इन्होंने पूरी किताब को काली कर दिया, एक पेज को, ये बिंदी यहाँ पे आएगी, ये यहाँ पे आएगी। मैंने कहा ऐसे छोटी मोटी एरर थोड़ी रहनी चाहिए, नहीं तो ज्यादा नजर लग जाएगी। लेकिन फिर भी इसको प्रूफ रीडिंग करके ऐसे अच्छे से किया है कि बहुत कम से कम इसमें एरर रखी है। तो आप सभी का, विशेष सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सबसे पहले यहाँ बैठे प्यारे बच्चे और सभी विद्वान साथी, हमारी सारी टीम जो इस पूरे बैच को मैनेज कर रही है, साथ में हुक्मेश जो इस पूरे को कवरेज कर रहा है अच्छी तरीके से। ये अहम भाग है, यही वो हैं जो स्मृतियों को संजोए रखते हैं। और इसके अलावा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देने वाले सारे प्रबुद्ध जन जो इस संस्था के स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं बधाई दूंगा जसकरण जी को कि उन्होंने लेखन में अपना
एक प्रकार से यात्रा आरंभ करी है। यात्रा बड़ी लंबी है ये। लेखन एक ऐसा क्षेत्र है जो कभी खत्म नहीं होता, और इसमें शुरुआत करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। एक 20 पेज की पुस्तिका लिखने में इलाहाबाद के एक प्रोफेसर को 15 साल लग गए। हुआ यूं था कि सभी हिंदी के विभाग के सभी प्रोफेसर ने पीएचडी कर ली, और वो क्या है कि पढ़ाने में इतने मशगूल रहे सर कि उनको याद ही नहीं आया कि पीएचडी करनी है, भूल गए। तो सभी साथ में लगे हुए सभी का प्रमोशन हो गया, उनका प्रमोशन हुआ नहीं। तो साथियों ने कहा कि यार आप भी पीएचडी कर लो ना, क्या कि हो जाएगी 3-4 साल में, आपका भी प्रमोशन हो जाएगा। तो उन्होंने कहा यार हाँ यार करनी तो चाहिए, मुझे भी करनी चाहिए। उन्होंने पीएचडी शुरू करी। पीएचडी के अधिकतम 8 साल के अंदर पूरी करनी होती है। तो उनके लगभग 10 एक साल लग गए, बीच में रिजेक्ट हो गई कि टाइम पूरा होगा। वापस री रजिस्ट्रेशन करवाया और पीएचडी सबमिशन करवाने गए तो 25 से 30 पेज थे। तो सुपरवाइजर ने कहा कि 150 से 200 पेज होने चाहिए मिनिमम, 30 पेज की क्या पीएचडी, ये तो सिनॉप्सिस है। तो मैंने 10 साल मेहनत करी, उसमें मैं इतना ही लिख पाया हूं। अब आपको सबमिट करनी है तो कर लो, डॉक्टरेट देना है तो दे दो, नहीं तो अपने में इतना ही हो सकता था। लेकिन मेरा सुझाव ये है, उन्होंने कहा कि आपको एक बार उसको पढ़ना चाहिए, 20 पेज पढ़ने चाहिए। अगर आपको ठीक लगता है तो कर लेना, नहीं तो फिर अपन प्रोफेसर ही ठीक है, प्रमोशन भली मत हो। उनके सुपरवाइजर वो पुस्तक घर ले जाते हैं, ले जाके उन्होंने पढ़ना शुरू किया ना, तो 2 पेज तक आते आते वो जाम हो गए एकदम। हर शब्द के अर्थ इतने जबरदस्त निकल रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको पढ़ूं कैसे। 20 पेज में उन्होंने अपने 30 वर्ष के अनुभव लिखे थे, हिंदी साहित्य की बात है ये। और वो 20 पेज कई हजार पेजेस की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण थे। उनको बुलाया गया और विशेष रूप से पीएचडी अवार्ड की गई 20 पेज के लिए। इसलिए कहते हैं कि लेखन का एक पेज भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। डेविड स्टन, आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, सर को भी बताएं, व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद का मामला है। डेविड स्टन की पुस्तक मैंने देखी है, तो मुश्किल से 75 से 80 पेज की है, और उसके ऊपर जितने पेज है ना उसके गुणा 10 कर दो, मल्टीपल 10 कर दो, उतनी पीएचडी हो गई। और उनके ऊपर जितनी पीएचडियां हुई है 500-700 पेज से कम पीएचडी नहीं हुई है, जबकि उनके खुद की मूल पुस्तक में 60-70 पन्ने ही है। इसलिए कहा जाता है कि आप किताब की लेंथ ना देखें, लेंथ महत्वपूर्ण नहीं है, इसके अंदर कितना है ये महत्वपूर्ण है। इस किताब को मैं कल देख रहा था, तो इस किताब के अंदर पढ़ते पढ़ते काफी चीजें, समाजशास्त्र मैंने भी पढ़ा ही है, नॉलेज है इसका, काफी पढ़ा हुआ भी है। मैंने कहा अगर इसकी व्याख्याएं की जाए ना, अगर इन्होंने किया थोड़ा व्याख्याएं कम करिए किताब को छोटा करने के चक्कर में, और ठीक है एक कंपटीशन में व्याख्याएं कम होती है तो ही ठीक है। अगर इनको व्याख्या दी जाए तो यही किताब 600 पेज की आराम से हो सकती है, और उसको आप प्रोफेसर बैच में यूज कर सकते हैं। इसमें एक भी ऐसा फैक्ट नहीं है जो छोड़ा गया है। आप कॉलेज लेक्चरर तक की परीक्षा कवर की गई है इसमें। बस 600 पेज की इस किताब में फर्क इतना है कि उसमें व्याख्या इंक्लूड होती है, इन्होंने इसको कम से कम व्याख्या करी है ताकि लेंथ छोटी रहे, क्योंकि 8 सब्जेक्ट है आपके, बड़ी लेंथ कर ली तो आप इतना पढ़ कब पाओगे, इसलिए इसकी लेंथ छोटी है और पढ़ने में बहुत जोर आएगा। अब ये मत समझना कि इसको रात में पूरी कर देंगे जैसा सर कह रहे थे। ये कई रातें लेगी, इन्होंने कई रातें जगी है। एक लेखक जितनी रातें जगता है ना, उतनी रातें आप जगोगे तब ये याद होगी। अब इन्होंने कितनी रातें जगी है वो आपकी रातें जग के याद हो जाएगी, उस दिन आपको एहसास हो जाएगा कि कितनी रातें जगी गई है। इसलिए किताब छोटी है, लेकिन इसके अंदर जो तथ्यात्मक रूप से मैटर लिया गया बड़ा पर्याप्त मैटर है, आपको पढ़ना चाहिए इसको। जसकर्ण जी को शुभकामना देता हूं और आगे सुझाव दूंगा कि भविष्य में भी इसी तरह से काम करते रहें, और आगे जितनी भी किताबें आए थोड़ी व्याख्यात्मक करें उसको, पॉलिटिकल साइंस पे विशेष काम करें, क्योंकि आपका विषय वो है, आपको ख्याति वहां मिलेगी
समाजशास्त्र में बच्चों की सुविधा के लिए किताब हो गई है बढ़िया, और राजनीति विज्ञान पे आप आगे काम करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। निसंदेह आप एक कर्मठ व्यक्ति हैं। जब मेरे से मिले थे फर्स्ट टाइम, तब से मैंने फैकल्टियाँ कई अच्छे लोगों को फैकल्टी के रूप में चुना भी था, और उन्होंने अपने आप को सिद्ध भी किया। मेरा कभी वार खाली आज तक नहीं गया कि ये आदमी पढ़ाएगा, और वो सही सिद्ध हुए हैं। एक अंदर से लग जाता है कि ये पढ़ाने वाला है। तो जसकरण जी बहुत कर्मठ व्यक्तित्व है, डेफिनेटली अच्छा काम करेंगे, भविष्य में भी करेंगे। ऐसे तो ढेर सारी शुभकामनाएं।